शायद वो महिला उस थानेदारों को नहीं धमकाती तो पुलिस एफआईआर में अपना नाम दर्ज नहीं करवाती। मामला नागौर जिले के नीमा के बांस का है, जहां की रहने वाली मोना उर्फ मूली पिछले 3 सालों से उसने लगातार पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ली, लगातार लोगों से बधाइयां ली, यहां तक कि उसने कई एकेडमी जाकर अपने संघर्ष की कहानी तक सुना डाली। लेकिन हकीकत में कुछ और ही था। पुलिस एफआईआर में उसका नाम कैसे दर्ज हुआ? बता दूं कि 2023 में जब एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया तब उसमें मोना का सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन सोशल मीडिया पर मोना और मूली ने अपने सिलेक्शन की बात कही और उसके बाद से ही लगातार रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों की बधाइयां जो है वो आने लगी। उसके बाद उसने अलग अलग वर्दियां सिलवाई और वर्दियां सिलवाने के बाद वो पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंच गई। वहां जाकर उसने कई अधिकारियों के साथ टेबल टेनिस खेला, यहां तक कि मंदिरों में जाकर वीआईपी दर्शन किए। पुलिस अधिकारियों के बेटियों की शादी में शरीक हुई। किसी को भनक तक नहीं लगी कि यह फर्जी एसआई है। मामला तो जब खुलासा हुआ जब उसने साथ में ट्रेनिंग कर रहे एक एसआई से झड़प मोल ले ली और उसने जब उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की तब इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हो गया और पता चल गया कि मोना और मूली नाम की किसी महिला का जो है एसआई भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन ही नहीं हुआ और वो पिछले 2 साल से लगातार जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है। वो ट्रेनिंग इस प्रकार से कर रही थी, वो जैसे ही अलग अलग बैचमेंट आते थे उनको अलग अलग बैच बताती थी। किसी को आईबी का बैच बताती थी तो किसी को पुलिस का जो अगला बैच होता था वो बता देती थी और उसको लेकर वो अलग अलग बैच के सहयोगियों के साथ वहां ट्रेनिंग करती थी। लेकिन एक दिन उसकी झड़प वहां ट्रेनिंग कर रहे किसी एसआई के साथ हो गई और उसने जब उच्च अधिकारियों को शिकायत की तो उसका पूरा भांडा फूट गया। और कल जब कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो उसके कमरे से करीब 7 लाख रुपए और 3 पुलिस की वर्दियां जो है वो बरामद हुई है। हालांकि हमने ऐसी कई बातें सुनी होगी जिसमें फर्जी डॉक्टर सुने होंगे, फर्जी पटवारी सुने होंगे, यहां तक कि फर्जी आरटीओ ऑफिसर भी सुने होंगे जो हाईवे पर अलग अलग रिश्वतें लेते होंगे और जब पता चलता है तो पता चलता है कि वो फर्जी आरटीओ ऑफिसर थे। लेकिन पुलिस के महकमे में एसआई जैसी भर्ती में अपना सिलेक्शन नहीं होने पर भी अपना सिलेक्शन बता देना और कई एकेडमियों में जाकर अपने संघर्ष की कहानी सुनाना। संघर्ष की कहानी कैसी कि मेरे पिताजी जो है वो खेती बाड़ी करते हैं और ट्रक चलाते हैं। हालांकि उसने ऐसी हेडिंगें लगा दी कि ट्रक चालक की बेटी जो है वो बनी सब इंस्पेक्टर, जबकि वो सब इंस्पेक्टर नहीं थी और उसने ट्रेनिंग तक कर ली। लेकिन जब उसका भांडाफोड़ हुआ तो पुलिस अब जो है उसके पीछे लगी हुई है, लेकिन वो पिछले काफी लंबे समय से जो है फरार है। और जब पुलिस ने उसके रूम की तलाशी ली तो वहां से 7 लाख रुपए और कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं और बताया जा रहा है कि वहां से 3 पुलिस की वर्दियां भी मिली है और अन्य ऐसे कई पेपर मिले हैं जिसकी जांच पड़ताल जो है वो पुलिस कर रही है। अब देखते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में नया क्या खुलासा करती है और पुलिस अब मोना के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है।